गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम बात करेंगे, न्यू चैप्टर है आपका, चैप्टर 5 है स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके पहले हम जो भी चैप्टर्स थे वो पढ़ चुके हैं, उसमें भी जो भी कंफ्यूजन थे आप पूछते रहिएगा। आज स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। 5th चैप्टर है आपका 11th का। ध्यान दें स्टूडेंट, स्टेट्स ऑफ मैटर आपने थोड़ा बहुत 9th और 10th में भी चीज़ें पढ़ी हैं। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैसेस क्या होती है, बस उसी को मैं आज आपको याद दिला रहा हूँ क्या कुछ होते हैं। तो ध्यान दें स्टूडेंट, आपके अगर बात किया जाए स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो देयर आर, अगर कहा जाए व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर या व्हाट इज द मैटर, अगर पूछा जाए व्हाट इज द मैटर, तो मैटर क्या होते हैं, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज सम मास और वॉल्यूम आर नोन एज द मैटर। वह कोई भी वस्तु जो स्पेस मतलब स्थान घेरती हो और जिसमें कुछ न कुछ मास या वॉल्यूम हो, उसको मैटर कहते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं। फिर से ध्यान रखें, द एनीथिंग विच occupies space and has some mass are known as the matter. There are mainly 3 types of matter. मुख्यतः 3 तरह के मैटर होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ध्यान रखिए स्टूडेंट, there is mainly 3 type of matter, solid, liquid and gas. फोर्थ भी होता है बेटा प्लाज्मा, जिसे कहते हैं प्लाज्मा। एंड फिफ्थ जो होता है BEC, फिफ्थ जो है BEC। BEC मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसे फुल फॉर्म क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 तरह के मैटर हैं। ध्यान रखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, मेनली 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फोर्थ आपका होता है प्लाज्मा और फिफ्थ आपका होता है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। वन बाय वन देखते हैं बेटा। पहले हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के विषय में जानते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर सॉलिड, लिक्विड और गैस को अगर डिफाइन किया जाए तो देखें कैसे डिफाइन करते हैं। सॉलिड की अगर बेटा बात किया जाए तो अ सब्सटेंस is said to be solid if its melting point is above room temperature under atmospheric pressure। ऐसे किसी सब्सटेंस को हम सॉलिड कह सकते हैं अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अधिक हो। और आप जानते हो रूम टेम्परेचर क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस आपका क्या होता है? रूम टेम्परेचर होता है। ध्यान रखिए बेटा, ठीक। आपका रूम टेम्परेचर आपका ये है, उसके एबव अगर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे सब्सटेंस को हम सॉलिड कहते हैं। आगे देखें, व्हाट इज द लिक्विड? अ सब्सटेंस इज सेड टू बी लिक्विड इफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर। अगर मेल्टिंग पॉइंट जो होता है रूम टेम्परेचर से बिलो हो, वहां पे क्या है? मेल्टिंग पॉइंट एबव रूम टेम्परेचर। अगर किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अधिक है तो वह सॉलिड कहलाएगा, और रूम टेम्परेचर से उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका ध्यान रखिएगा कम होगा तो वह लिक्विड कहलाएगा। एंड बॉइलिंग पॉइंट इज एबव रूम टेम्परेचर। और अगर बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अधिक हो गया तो वह लिक्विड होगा। ध्यान रखें, मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अधिक हो गया तो वह लिक्विड कहलाएगा। अगला क्या है? गैस। अ सब्सटेंस इज सेड टू बी गैस इफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर। अगर बॉइलिंग पॉइंट बिलो है अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान रखिए, बॉइलिंग पॉइंट अगर आपका रूम टेम्परेचर से अधिक है तो वह लिक्विड, और रूम टेम्परेचर से बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वह गैस होगा। ये आपके लिए थोड़ा नई चीज रही होगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को देखते हुए। अब जो आप पढ़े थे छोटी क्लासेस में वो याद दिला रहा हूँ। सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं? ध्यान रखें स्टूडेंट, सॉलिड्स आपके क्या होते हैं? द सब्सटेंसेज विच हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ऐसे कोई सब्सटेंस या द स्टेट्स ऑफ मैटर कह लो, ऐसा कोई मैटर जिसका शेप और वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है वह सॉलिड कहलाता है, और जिसके वॉल्यूम तो फिक्स होते हैं लेकिन शेप जो होता है फिक्स नहीं होता, लिक्विड कहलाता है। मीन्स द स्टेट्स ऑफ मैटर विच हैज फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप आर नोन एज लिक्विड, एंड द स्टेट्स ऑफ मैटर विच हैज नाइदर फिक्स शेप नॉट फिक्स वॉल्यूम आर नोन एज द गैसेस।
ये ध्यान रखिएगा, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के विषय में बेटा बात है। ओके, ये सॉलिड और लिक्विड बातें थी। आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच all the three phases of the same substance exist together is called triple point। ध्यान रखिए, ऐसा पॉइंट जिसमें किसी भी सब्सटेंस के तीनों फेज एग्जिस्ट करें, एक ही सब्सटेंस का मतलब साथ में एग्जिस्ट करें, ऐसे पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। जैसे ध्यान रखिएगा, आपका वाटर की बात की जाए, वाटर के 3 फेज हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। वो क्या है? आपका वाटर हुआ लिक्विड फेज, आपका आइस हुआ सॉलिड फेज, और वेपर जो है वो गैसियस फेज है, ये ध्यान रखिए। तो ध्यान दें स्टूडेंट, ये ट्रिपल पॉइंट। अगर कोई एग्जांपल हम ले लें, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात करा जाए, अगर वाटर के केस में देखा जाए, वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका ट्रिपल पॉइंट जो होता है वह 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। ये ध्यान रखिए, कभी कभी पूछा जा सकता है व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, 0.01 डिग्री सेल्सियस, या इसे कहते हैं 273.16 केल्विन। ध्यान रखना बेटा, फिर से सुने, 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है, या इसी को केल्विन में अगर बताना चाहे 273.16 केल्विन होता है। ये ट्रिपल पॉइंट मतलब ये ऐसा पॉइंट है जिसमें वाटर जो है अपने तीनों फेज में एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? वह आइस में भी उसी पॉइंट पे होगा, वाटर में भी होगा, और वेपर्स में भी होगा। ये ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर, ये ध्यान रखिए। और अगर बात किया जाए कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए कंपेरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। जो जानते हैं बेटा, मैं आपको याद दिला दूं, जो आप पिछली क्लास में पढ़े हैं, क्या होता है सॉलिड, क्या होता है शेप और आपका वॉल्यूम फिक्स हो, सॉलिड है। गैस का तो वॉल्यूम फिक्स होता लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। लिक्विड का न शेप फिक्स हो न वॉल्यूम फिक्स हो। और सॉलिड्स आर लेस कंप्रेसिबल, ये बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं, लिक्विड्स कंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड से अधिक और गैसेस से कम। और सबसे अधिक कंप्रेसिबल कौन होता है? गैसेस होता है। इंटरमॉलिक्यूलर क्या कहते हैं कि आपका स्पेसेज, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेज जो होते हैं सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में उससे अधिक, और गैसेज में बहुत ही कम होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब बहुत अधिक होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, क्योंकि बहुत अधिक होने के कारण ये मूवमेंट कर पाते हैं। ये सब चीज़ें आप जहाँ पढ़े हों, अब 1 बाय 1 जो कुछ नई आपके लिए है मैं आपको बताता हूँ, याद दिलाता हूँ। मीन्स ये कंपेरिजन हो रहे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में। देखें स्टूडेंट, पहली बात की जाए, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। यही मैंने कहा, मॉलिक्यूल्स, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता बहुत कम होता है। गैस और लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड तो होते हैं लेकिन सॉलिड की अपेक्षा कम होते हैं। एंड गैसेज मॉलिक्यूल्स आर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे बहुत दूर होते हैं गैसेज मॉलिक्यूल। सेकंड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे अधिक, लिक्विड में उससे कम, और सबसे कम आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेज में होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेज में नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि अट्रैक्ट एक दूसरे को नहीं करते हैं। अगली पॉइंट है बेटा डेंसिटी। डेंसिटी की बात की जाए तो सॉलिड हैज हाई डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी सबसे अधिक होती है। लिक्विड की डेंसिटी जो होती है कम होती है सॉलिड से और अधिक होती है गैसेस से, और गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है। अगली बात है सॉलिड, ये देखिए आपके लिए हो सकता है कुछ नया हो, सॉलिड की एनर्जी सबसे कम होती है, लीस्ट एनर्जी। और ध्यान रखिएगा एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कोई जितना अधिक स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी ही अधिक, मतलब एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर स्टेबल है तो उसकी एनर्जी, आपका ध्यान रखिएगा, ये लीस्ट है। कहने का मतलब फिर से सुने, एनर्जी अगर आपकी अधिक है तो स्टेबिलिटी कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कहने का मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी एनर्जी सबसे कम होती है, सॉलिड की एनर्जी कम है, जबकि लिक्विड की एनर्जी क्या होती है, सबसे हाई एनर्जी होती है देन सॉलिड।
सॉलिड से अधिक होती हैं। और सबसे अधिक एनर्जी क्या होती है? गैसेज की होती है। ये गैसेज की एनर्जी सबसे अधिक, ये ध्यान रखिएगा। गैसेज है हायर एनर्जी एंड और आपका सॉलिड हैज लीस्ट एनर्जी। ये कुछ आपका कंपैरिजन है सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में। और बाकी आप जानते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी, ये सब आप शेप, वॉल्यूम, ये सब आप सॉलिड और लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इतना कुछ बेटा यहाँ शुरुआत हुई है आपके चैप्टर्स की, स्टेट्स ऑफ मैटर की। बस बेटा आज की वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे किस तरह के मॉलिक्यूलर फोर्सेस लगते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में। तरह तरह के मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, उसके विषय में हम अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्या कुछ फोर्सेस। आज बस बेटा इतना ही, बाकी अगले वीडियो। थैंक यू वेरी मच।